हे गाइस, शट अप संजना एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिलेशनशिप के बारे में, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। सबसे घटिया रिलेशनशिप लगता है मुझे ये 30 साल के बाद वालों का, क्योंकि इस उम्र में ना तो फीलिंग्स है ना ही प्यार है। जो है वो सबको मिलता नहीं, और जिनको मिलता है वो एक से खुश नहीं है। ये प्यार, मोहब्बत, बाबू सोना, ये सब ना 16 से 24 के बीच की बातें हैं। इसके बाद जो बचता है वो होता है रिलेशनशिप, जिसमें आप आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन कब कौन किसका चूतिया काट दे कुछ कह नहीं सकते। शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबके असली रंग दिखने शुरू हो जाते हैं, जो कि आगे जाकर बनते हैं टॉक्सिक, यानी जहरीले। चलो 16 से 24 वालों की बात नहीं करते, वो अपनी जिंदगी में खुश है। हाँ, पता है सब बकचोदी ही कर रहे हैं, पर 30 वालों से तो ज्यादा ही खुश हैं। मुझे किल्सा है ये 30 प्लस वालों के बाद वाले रिलेशनशिप से। पहली बात तो ये कि 30 के बाद डायरेक्ट शादी होनी चाहिए, रिलेशनशिप नहीं। क्योंकि 30 के बाद जो प्यार तुम सामने वाले बंदे में ढूंढ रही हो ना, वो प्यार 30 के बाद बंदा पहले ही 10-12 में बांट कर आ चुका है। तुम्हें देने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, और वो है टेंशन। 30 के बाद लौंडे रिलेशनशिप में आने के बाद शुरुआत में ही एक साथ सारे एफर्ट्स दिखा देंगे, और लड़की को लगेगा कि साला ये तो वो है जिसके लिए सावन के 16 सोमवार किए थे। वो गाना गाने का दिल करता होगा ना कि कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन। क्योंकि 30 के बाद नौकरी मिले ना मिले, सच्चे प्यार का मिलना बहुत जरूरी है। लड़कियों में 1000 इमोशंस होते हैं, और कोई भी इमोशंस हो, एक चीज कंपल्सरी होती है, वो होती है आंसू। ये खुश हो, दुखी हो, फ्रस्ट्रेट हो, एक्साइटेड हो, इनके आंसू पहले निकलते हैं। और 30 के बाद वाले लौंडे कतई चंट, चालाक, लोमड़, इन हरामजादों को पता है कि लड़की का भरोसा कहाँ जीतना है। तो इनका वर्ल्ड फेमस डायलॉग होता है कि बेबी, मैं सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। बाद में यही हरामखोर आगे जाकर बेबी की आंसुओं का कारण बनते हैं। डीप डाउन आई फील कि ये कहना चाहते होंगे कि बेबी, मैं सब देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में किसी और के दिए आंसू नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे दिए हुए आंसू ज्यादा अच्छे लगेंगे। 30 के बाद वाले रिलेशनशिप में आएंगे तब तुम्हें इतना टाइम देंगे कि तुम्हें लगेगा तुम इनके लिए बहुत स्पेशल हो, पर तुम होते हो कतई चूतिया। ये तुम्हें इतना वक्त दे देंगे जितना तो तुम्हारी घड़ी में भी वक्त नहीं है। तुम्हारे हगने मूतने से लेकर रात में तुम क्या पहनकर सोई हो, सब जानना होता है इनको, और तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो। एक वक्त आता है जब तुम इनके प्यार में डूब चुके हो, और तब इनको लगता है कि बंदी पट गई, अब ये कहीं नहीं जाएगी। तो फिर शुरू होता है इनका डेली सोप, जिसमें रिलेशनशिप की फॉर्मेलिटी के साथ होता है 90% कलेश। मुझे ये समझ नहीं आता कि 24 घंटों के समय में से 10 मिनट निकालना, वो भी उस इंसान के लिए जिससे तुम प्यार करते हो, क्या सच में मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत ही यहीं से होती है कि बंदे के पास अब टाइम नहीं है। दिन रात किए जाने वाले मैसेज अब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट तक सीमित हो गए हैं। 1-2 कॉल से रिलेशनशिप चल रहा है। अगर तुम्हारे पास सामने वाले को शांति से देने के लिए 10 मिनट भी नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप में हो क्यों? साले बिजी होने का दिखावा ऐसे करते हैं जैसे नासा में साइंटिस्ट लगे हों। इतना काम तो इनके पास होता भी नहीं है जितना ये लड़कियों को बताते हैं, और फिर कहते हैं तुम ओवरथिंक करती हो। जब तक लड़की हाँ नहीं बोलती या इनके सो कॉल्ड प्यार में अंधी नहीं हो जाती, तब तक ये उस पर अपना प्यार, अपना वक्त, अपने एफर्ट्स भर भर कर लुटाएंगे। लेकिन जब लड़की इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, तो फिर इनको एकदम से अपना करियर याद आ जाता है। इन बंडलबाजों को कोई ये समझाए कि करियर तो तेरा तब भी बर्बाद हो रहा था ना, जब तू 24 घंटों में उसे 56 घंटों वाली अटेंशन दे रहा था। पर जैसा कि मैंने कहा, प्यार मोहब्बत 16 से 24 के बीच की कहानी है। 30 के बाद ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। 30 के बाद रिलेशनशिप में अच्छा बनने का हम सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, और एक वक्त के बाद जब थक जाते हैं तो वो भी करना बंद कर देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक ऐसे ही नहीं बनता, उसमें बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। जिसके साथ रिलेशनशिप में है उसे इग्नोर करना पड़ता है, एफर्ट्स लो करने पड़ते हैं, गलत फहमियों को शॉर्ट आउट करने के बजाय उन्हें मिडिल में छोड़ देना पड़ता है, अननेसेसरी झगड़े करने होते हैं,
तब जाकर रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता है। 30 के बाद होने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं बल्कि अपने आप में एक टॉर्चर है। दुनिया भर की बकचोदी करने के बाद बंदा एकदम से तुमसे मैच्योर होने की उम्मीद करने लगता है। तुम ही बताओ, क्या ये पॉसिबल है? 30 के बाद वालों का हाल ये है कि तुम्हें वक्त भी नहीं दूंगा, तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा, एफर्ट्स भी नहीं करूंगा और तुम्हें रिलेशनशिप से बाहर भी नहीं जाने दूंगा। तो भाई सुनो, ये रिलेशनशिप नहीं है, ये है डिप्रेशनशिप, जिसके मास्टर तुम लगे हो। एक तो मुझे लॉन्डो की कही इस लाइन से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मतलब घिन आती है मुझे कि बेबी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। किसी और के लायक बोलना इज साइलेंट। ये भी बोल दिया करो, बोलना क्यों भूल जाते हो? इंस्टाग्राम पर खुद लड़कियों के मैसेज पर दिल वाला रिएक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारे एक रैंडम फ्रेंड ने भी तुम्हें मैसेज कर दिया तो ये बेचारे ऑफेंड हो जाते हैं। तुम्हारे फॉलो लिस्ट में जो 416 लड़कियां हैं वो कौन सी तुम्हारी बुआ की लड़कियां हैं? हाँ बताओ जरा। फिर भी टॉक्सिक कौन? तुम इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ये नोटिफिकेशन से पढ़कर उसे साइड कर देंगे और सोशल मीडिया पर 16-16 घंटे ऑनलाइन रहेंगे। लेकिन टॉक्सिक कौन? तुम सामने से झगड़ा शॉर्ट आउट करना चाहो तो इनको बात नहीं सुननी। और टॉक्सिक कौन? तुम। जब आखिर में तुम्हें करना यही है तो फिर शांति से 10 से 6 की जॉब करो और अपनी जिंदगी जियो ना। 30 के बाद भी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है सिवाय रिलेशनशिप के, क्योंकि 30 के बाद प्यार मोहब्बत सिर्फ लोगों को चूतिया बनाने की बातें हैं और कुछ नहीं। खैर छोड़ो ये सब, मैं खुद भी 30 की हो चुकी हूं, तो तुम्हारी नजर में अगर कोई ढंग का लड़का हो तो बोलना अगले जन्म में आकर मुझसे मिले, क्योंकि इस जन्म में तो भैया मेरा हो चुका, मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। तो दोस्तों ये था शट अप संजना एपिसोड नंबर 4। अब आगे आप क्या सुनना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और वेट करें एपिसोड 5 का। तो मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।